नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जनवरी 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एक तरफ जहां सोने की कीमत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ दुबई ने इन्फ्लुएंसर हॉटस्पॉट में अपने लेटेस्ट शानदार आकर्षण के तौर पर दुनिया की पहली सोने से बनी सड़क बनाने की योजना का ऐलान किया है। टूरिस्ट शॉपर्स और प्रोफेशनल्स को लुभाने के लिए डिजाइन की जाने वाली ये ग्लैमरस जगह एक मुख्य आकर्षण बनने वाली है, क्योंकि यहाँ सोने से बनी सड़क तैयार होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई में सोने से बनने वाली सड़क अपनी तरह की दुनिया में पहली होगी। इस सड़क का मकसद दुबई को सोने और ज्वेलरी के कारोबार में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी रविवार को यूनियन बजट 2026 पेश करने वाली है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट के चलते इस पर रविवार को घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे। इसके साथ ही कमोडिटी मार्केट यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के दौरान पर खुला रहेगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब छुट्टी वाले दिन शेयर बाजार खुला रहेगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और उस दिन छुट्टी रहा है, तब भी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करवाई गई है। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए अब परीक्षा के बाद मौके और बढ़ गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली ने देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ा दी है। इससे नीट यूजी 2026 में शामिल होने वाले लाखों छात्रों के लिए अवसर और बेहतर हो गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में एमबीबीएस सीटों की संख्या में पिछले साल की तुलना में करीब 15,000 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। इंदौर से कोटा आ रही निजी ट्रेवल्स की बस में पहले आग लग गई। उस पर काबू पाने के लिए बस को चलाया तो ब्रेक फेल हो गए। यात्रियों को बस को धक्का लगाना पड़ा। बार बार तकनीकी खामियां 30 यात्रियों की जान पर बनाई और यह घटना रामगंज घंटी के चेचट इलाके में शुरू हुई। बस में सवार यात्री जितेंद्र सिंह ने बताया, मंडाना टोल टैक्स पहुंचते ही बस के अंदर से प्लास्टिक जलने जैसी तेज बदबू आने लगी। इसकी सूचना ड्राइवर को दी गई तो उसने बस रोकी गई। नीचे उतरते ही यात्रियों ने देखा कि पीछे के दोनों टायरों के बीच से भयंकर धुआं निकल रहा था। जितेंद्र ने बताया कि घना कोहरा होने के कारण हालात और भी खतरनाक हो गए। डर के मारे यात्री अपना सामान निकालकर सड़क पर उतर आए। देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 12 फरवरी 2026 को पूरे देश में सरकारी कामकाज की रफ्तार थम सकती है। इस बड़े आंदोलन के पीछे मुख्य वजह 8वें वेतन आयोग के नियम और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का अड़ियल रुख बताया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन आयोग की शर्तों में उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, इसलिए अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में है। जैसलमेर में मरु महोत्सव के तहत शनिवार को कैमल टैटू शो और एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में हिस्से लेने आए ऊंट मालिक ने कम से कम समय में ऊंटों को तैयार किया। इस प्रतियोगिता को शान मरुदरा नाम दिया गया। इसमें 100 मीटर की दूरी के अंतराल में ऊंट सवार को कपड़े पहनकर ऊंट को तैयार कर उसकी सवारी करनी होती है। ऐसे में महज 3 मिनट में रमेशा राम ने ऊंट के साथ अपने आप को तैयार कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल में एयरफोर्स के जवानों ने अपनी बंदूक को हवा में घुमाकर ड्रिल का प्रदर्शन किया। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर अब केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता और ज्ञान का एक वैश्विक स्तंभ बन रहा है। हाल ही में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई 400 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण की दुर्लभ प्रति को मंदिर परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सदियों पुरानी यह रामायण अब तक देश की सर्वोच्च सांस्कृतिक धरोहर के रूप में राष्ट्रपति भवन में संरक्षित थी। अब इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। इसका उद्देश्य इस अनमोल ग्रंथ को भगवान राम की जन्मस्थली पर लाकर भक्तों और शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाना है। साध्वी प्रेमपाइसा की मौत के मामले में जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने पूरी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व एसपी छवि शर्मा करेगी। मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने कहा कि 9 सदस्यों वाली एक एसआईटी बनाई गई है जो सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, फिलहाल हमने उनसे जुड़े लोगों के बयान लेना शुरू कर दिया है। प्रेम बाइसा की मौत से कुछ सेकंड पहले ही दिए गए इंजेक्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। झुंझुनू जिले के हॉकी खेलने वाली सरपंच नीरू यादव ने अपनी ग्राम पंचायत लांबी आहिर में बच्चों को शिक्षा का अनोखा तोहफा दिया है। उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में एक मॉडर्न बाल वाटिका बनवाई है, जिसका पूरा खर्च उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के जीते हुए पैसों से उठाया है। नीरू यादव ने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेते हुए उन्होंने गेम में
6,80,000 रुपए जीते थे। उसी रकम से उन्होंने अपने गांव के स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूल में बाल वाटिका बनवाई है। इसे बुक फ्री लर्निंग कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हित के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसे न केवल प्रशासनिक सुधार बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। रेलवे बोर्ड ने अब यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि किसी मृत रेल कर्मचारी की दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में अब मना नहीं किया जा सकेगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी नए स्पष्टीकरण में जारी कर दिया गया है, जो उन सभी कानूनी और तकनीकी बाधाओं को खत्म कर दिया गया है जो दशकों से ऐसे बच्चों के भविष्य के आड़े आ रही थी। नागौर शहर के सबसे बड़े मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों जननी सुरक्षा योजना के संचालन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रसूताओं को सुरक्षित घर पहुंचाने के नाम पर अस्पताल में तैनात एम्बुलेंस गाड़ियां खुद असुरक्षित और नियमों के खिलाफ दौड़ती पाई गई है। परिवहन विभाग की अचानक हुई छापेमारी के बाद स्वास्थ्य महकमे और ठेका कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। छापेमारी के दौरान सबसे संदिग्ध घटनाक्रम तब देखने को मिला जब परिवहन विभाग के अधिकारियों के अस्पताल पहुंचने की भनक लगते ही वहां खड़ी 5 अन्य एम्बुलेंस गाड़ियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वहां मौजूद कुल 5 एम्बुलेंसों के चालान बनाए गए और उनमें से 2 को जब्त कर लिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शनिवार को 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर पहुंचे। 16 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान जीएम ने टिकट खिड़की, पार्किंग की व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वेटिंग रूम में बैठे पैसेंजर से बात की, उनसे सुविधाओं का फीडबैक लिया। दरअसल भारत अमृत योजना के तहत 16 करोड़ 21 लाख की लागत से बाड़मेर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आगामी दिनों में इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मासिक धर्म से जुड़े ऐतिहासिक फैसले पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने और स्कूलों में छात्राओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड व अलग टॉयलेट की व्यवस्था के आदेश पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुलकर समर्थन जताया है। गहलोत ने इसे महिलाओं के सम्मान और गरिमा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान जारी करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार मानना एक ऐतिहासिक निर्णय है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर आकांक्ष भारद्वाज ने शुक्रवार को हुए लगन सगाई समारोह में अनूठी मिसाल पेश करते हुए दहेज में आए 21 लाख रुपए वापस कर दिए। उन्होंने दहेज में कोई भी नकदी व कीमत उपहार लेने से इनकार करते हुए कहा कि पूरे परिवार ने हमेशा दहेज प्रथा का विरोध किया है और दूसरों को भी प्रेरित किया है। डॉक्टर आकांक्ष भारद्वाज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर सेवारत है। जोधपुर में खाना खाते खाते अचानक किसान की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल में करीब 1 सप्ताह से इलाज के दौरान उनका ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद परिवार की सहमति से उनकी दोनों किडनी और लीवर डोनेट कर दिया गया। एक किडनी और एक लीवर को एम्स हॉस्पिटल में डोनेट किया गया। एक किडनी को जयपुर हॉस्पिटल भेजा गया है। एम्स में डोनेट किडनी को वहां भर्ती एक मरीज को लगाई गई है। किसान अनय सिंह पाली जिले जोजावर के गोल की खोखरा गाँव के रहने वाले थे। ये गाँव जोधपुर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।